नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी तथ्य में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक इस धरातल पर जिस जिस जीवात्मा ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह प्रकृति का एक अटल और सत्य नियम है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जन्म और मृत्यु पहले से निर्धारित होती है। जब समय आता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु आने पर व्यक्ति को अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक मृत्यु को याद करते हुए हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस संसार में उसका अपना कुछ भी नहीं है। उसकी जीवात्मा अमर है, उसका कभी भी अंत नहीं होता। जीवात्मा अपने कर्मों के आधार पर बार बार अलग अलग योनि में जन्म लेती है। शास्त्र के मुताबिक मनुष्य का शरीर उसका अपना नहीं है, कुछ ही समय के लिए ईश्वर के द्वारा उसे प्राप्त है और जब समय पूरा हो जाएगा तब उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। यह बिल्कुल सत्य है। इस सत्यता को जानते हुए भी मनुष्य इस संसार रूपी मोह में इतना जकड़ जाता है कि उसे अपना आगे का रास्ता नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वह इसी धरातल पर ही दिन रात एक करके मेहनत करता है और एक दिन सबको छोड़ करके चला जाता है। और भौतिक वस्तुओं का इतना मोह होता है कि मृत्यु के पश्चात भी उसका मोह नहीं छूटता। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक जब तक मनुष्य संपूर्ण भौतिक वस्तुओं का त्याग करके ईश्वर में अपने आप को समाहित न कर ले तब तक उस जीवात्मा को अलग अलग योगी में जन्म लेकर के अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस दिन आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी उसके पश्चात आप इस कर्म बंधन से छूट करके शाश्वत स्थान परमधाम चले जाएंगे। जो व्यक्ति पूरा जीवन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा देता है और मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण नहीं करता, वह व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। उसकी आत्मा भटकती रहती है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के लिए गरुड़ पुराण के मुताबिक कई संस्कार किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार मृत्यु के उपरांत परिजन मृत व्यक्ति के वस्तुओं का ज्यादातर उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या फिर उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं का संबंध उस मृत व्यक्ति के ऊर्जा से जुड़े हुई होती हैं। मृत्यु उपरांत भी उन वस्तुओं से उस व्यक्ति का मोह जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा की ऊर्जा उन वस्तुओं से कनेक्ट रहती है। अगर मृत व्यक्ति के उन वस्तुओं का इस्तेमाल कोई अन्य व्यक्ति करता है तो इससे उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट प्रदान करने लगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसे ही 3 चीजों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है जिनका इस्तेमाल मृत्यु के पश्चात भूल करके भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं वस्तुओं के कारण उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो पाता, जिसके कारण वह पृथ्वी लोक में ही भटकता रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अगर पहली चीज के बारे में बात की जाए तो कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के वस्त्रों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है, इसलिए भूल करके भी मृत व्यक्ति के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है और उस व्यक्ति को मृत व्यक्ति की यादें सताने लगती है। अगर कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति के कपड़े को पहनता है या फिर उसके कपड़ों का इस्तेमाल करता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना कमजोर बना देती है कि वह जीवन भर हताश रहता है। मृत व्यक्ति के कपड़े उस व्यक्ति पर मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावी होते हैं। जो उसके कपड़ों का इस्तेमाल करता है उस मृत व्यक्ति की आत्मा रात को उसके सपने में आकर उसे परेशान करने लगता है और यातनाएं देता है, जिसकी वजह से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। हालांकि आप इन्हें उनकी याद के तौर पर अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर किसी बहते हुए जल में उनके कपड़ों को आप प्रवाहित कर सकते हैं।
अगर दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो दोस्तों मृत व्यक्ति के गहनों का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक किसी भी मनुष्य को अपने मृत परिजन चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष के गहनों का इस्तेमाल भूल कर के भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, स्त्रियों को अपने आभूषणों और गहनों से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, जिसकी वजह से मृत्यु उपरांत भी उनका लगाव इन वस्तुओं से कम नहीं होता, जिसकी वजह से गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत स्त्री के गहने और आभूषणों का इस्तेमाल भूल कर के भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी भटकती हुई आत्मा उसको सताने लगती है जो उसके गहनों का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर देखने को मिलता है कि मृत महिला के गहने और आभूषणों को घर के अन्य सदस्य इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे उस मृत आत्मा की ऊर्जा उससे जुड़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार की यातनाएं उसे अपने जीवन में मिलती रहती है। आप चाहें तो इन बहनों को उनकी याद में संभाल करके रख सकते हैं अथवा इन गहनों को गला करके नया बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर तीसरी चीज के बारे में बात की जाए तो मृत व्यक्ति की घड़ी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके बारे में गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आप मृत व्यक्ति के घड़ी को धारण करते हैं तो आपके जीवन में उसका प्रभाव उतर जाता है, क्योंकि वह घड़ी उस व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा थी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का लगाव भी अपने घड़ी से होता है। इसलिए कभी भी मृत व्यक्ति के घड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको मृत व्यक्ति के उन 3 चीजों के बारे में बताया है जिन्हें आपको भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय सिया राम।